नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है तो हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि हिंदी पढ़ते कैसे हैं। अगर आप हिंदी पढ़ना सीखना चाह रहे हैं ना, तो मेरा क्लास शुरू से लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि आज की इस क्लास को इतना हम मेहनत करके बनाए हैं कि अगर कोई दोस्त इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अगर देख लेता है तो उसको हिंदी पढ़ना 100% गारंटी है कि आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले मैंने स्वर वर्ण और बारह खड़ी इन दोनों के मदद से आज बहुत सारे वाक्य को पढ़ाने वाले हैं। देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे शब्द को पढ़ना सिखाया था। क्योंकि किसी भी हिंदी रीडिंग के लिए शब्द ही मेन मजबूत होता है। आज उस शब्द के सहायता से, उस शब्द के माध्यम से आज आपको वाक्य पढ़ाने वाले हैं। और मैं ये भी चीज़ इसमें रिपीट करूँगा, मैं ये भी चीज़ इसमें दोबारा बताऊँगा कि कैसे स्वर वर्ण के सहायता से हम लोग पढ़ते हैं, कैसे स्वर वर्ण के सहायता से बारह खड़ी को लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और आपको शुरू से जीरो से पढ़ना सिखाते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ये स्वर वर्ण और उसका मात्रा लिख रखा है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि अ का जो मात्रा होता है वो खाली होता है। यानी जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं ना, उसमें अ का मात्रा लगा हुआ रहता है। और ये आ का मात्रा एक आकार होता है और छोटी ई का मात्रा जो होता है ये बाएं से लगा हुआ रहता है। ऐसे किसी भी अक्षर में पीछे से लगा हुआ रहता है। इसको भी मैं बहुत ही विस्तार से एक एक मात्रा को 12 खड़ी की सहायता से बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको बहुत सारा मैंने शब्द लिख रखा है, बहुत सारा वाक्य को मैंने सजा कर रखा है। उसको भी मैं एक एक इत्मीनान से, जैसे बिना मात्रा वाला और आ के मात्रा वाला देखिए शुरू में है और आ के मात्रा की सहायता से पढ़ना सिखाएंगे। उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई में अंतर बताते हुए एक एक शब्द को पढ़ना सिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसा ही करते करते आपको लास्ट तक कितना हूँ बड़ा शब्द होगा ना दोस्तों, तो आप एक बार में पढ़ना सीख जाएंगे। ये मेरा गारंटी है, आपसे वादा है। दोस्तों, मेरा प्रत्येक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो डायरेक्ट कुछ भी खोल कर नहीं डाल देता हूँ। मैं इस पर बहुत रिसर्च करता हूँ कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है या जो भी मेरे चैनल को वॉच कर रहा है वो कैसे मेरे वीडियो के माध्यम से सीख जाए। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं कि कैसे स्वर वर्ण की सहायता से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ये स्वर वर्ण हम लोग पढ़ते हैं अ से लेकर अह तक, तो इसका यूज क्या है। तो हम लोग जो हमेशा सुनते हैं 12 खड़ी, 12 खड़ी क्या होता है ये भी थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। देखिए, जो 12 खड़ी होता है ना दोस्तों, 12 खड़ी वह स्वर वर्ण के सहायता से ही बना होता है। यानी जो भी हम लोग 12 खड़ी पढ़ते हैं ना, वो क्या है, स्वर वर्ण के सहायता से ही बना है। कैसे बना है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जैसे पहले हम आपको क का लिख देते हैं स्वर वर्ण के सहायता से। देखिए, क में जब अ की मात्रा लगाएंगे तो ये क ही रहेगा। क्योंकि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं ना, क से लेकर ज्ञ तक, उसमें ऑलरेडी अ का मात्रा यानी अ स्वर वर्ण अवेलेबल रहता है। तभी हम लोग उसका जो उच्चारण करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं क, अ, क, च, ट। देखिए, जब हम लोग क, छ या ट या न जो भी हम लोग बोल रहे हैं उसमें अ का उच्चारण हो रहा है। आप खुद उच्चारण करके देख सकते हैं कि उसमें अ का उच्चारण हो रहा है। देखिए, हिंदी पढ़ना बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको उसका जो मेन जड़ है ना, उसका मेन रूट है ना, उसको जानना पड़ेगा। अगर उसको आप एक बार जान जाते हैं ना, तो कितना हो कठिन से कठिन शब्द को, कितना हो कठिन से कठिन वाक्य को आप देखते ही पढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो क है, इसमें जब अ का मात्रा लगा है तो ये क हो गया। जब इसमें आ का मात्रा लगेगा, ऐसे देखिए यही आ की मात्रा है तो ये हो गया का। हम पहले मात्रा से लिख कर आपको बताते हैं, देखिए 12 खड़ी बनता है कि नहीं। फिर क में जब हम लोग ई का मात्रा लगाते हैं इसे पीछे से, तो ये हो गया क्या, की। देखिए, ये ई का मात्रा है। उसके बाद क में हम लोग जब बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो ये क्या हो गया, की हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये की, यानी बड़ी ई का मात्रा इसी को लगा है तो ये हुआ की। फिर छोटा ऊ का मात्रा हम लोग लगा कर देखेंगे, ये तो कू हुआ। फिर बड़ा ऊ का मात्रा हम लोग लगा कर देखेंगे, ऐसे
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हुआ। उसके बाद हम लोग री का मात्रा लगाएंगे तो क्री हो जाएगा। वैसे ही क में ए की मात्रा हम लोग जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा की। वैसे ही ऐ का मात्रा जब हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा कै। उसके बाद ओ की मात्रा हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा को। और जब अन का मात्रा लगाएंगे तो कन, और अह का मात्रा लगाएंगे तो क। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखे हैं इसलिए नहीं हटाए। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 12 खड़ी हुआ कि नहीं। देखिए क, का, की, कू, क्री, के, कै, को, कौ। औ का मात्रा हम लोग छोड़ दिए हैं तो क में औ की मात्रा जो लगेगा क हो जाएगा। कौ, कन, कन और क। थोड़ा सा इसको हम लोग फिर से लिख कर देखते हैं। जैसे क में अ की मात्रा, का में आ की मात्रा, की में छोटी ई की मात्रा और इस की में बड़ी ई की मात्रा, ये कू में छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा, उसके बाद क्री। और उसके बाद देखिए क में ए की मात्रा, क में ऐ की मात्रा, क में ओ की मात्रा, क में औ की मात्रा और क में अन की मात्रा और क में अह की मात्रा। देखिए टोटल 12 होता है, एक री मिला दिया जाता है 13 हो जाता है। तो ये देख लिए यहाँ पे कि कैसे ये 12 खड़ी बनाई से ख का ग का जो भी होता है टोटल ग तक का आप 12 खड़ी खुद से लिख सकते हैं। देखिए इस क्लास में मेन मकसद है आपको हिंदी पढ़ना सिखाना। तो इसके लिए अब हम लोग कुछ वाक्य पे फोकस करते हैं कि कैसे इस वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं और कैसे इसमें उस मात्रा का यूज हुआ है या उस 12 खड़ी के सहायता से इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से इसको पढ़कर देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बताएंगे ना उसमें अ और आ के मात्रा लगा हो, केवल 2 ही मात्रा वाले आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि पहले आप थोड़ा सा सिंपल शुरू से, देखिए थंबनेल पे ही लिखा हुआ है कि बिल्कुल जीरो से पढ़ना सीखें। तो जीरो से ही आपको मैं बताऊंगा। देखिए मेरे वीडियो में कभी भी आपको बार्गेनिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। थंबनेल में कुछ और, वीडियो में कुछ और ये सब कुछ नहीं, टाइटल में कुछ और, ऐसा नहीं। जो मैं लिखता हूँ दिखाता हूँ वही मैं करता भी हूँ और वही मैं आगे भी करूँगा। तो आइए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। देखिए ये र में आ की मात्रा लगा है तो क्या हो गया है रा। म राम, आया आया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे राम आया। ये क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ, एक वाक्य हुआ। वैसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे आम, खाया खाया, आम खाया। वैसे ही यहाँ पे बाजा, देखिए ब में आ की मात्रा है और ज में आ की मात्रा है तो बाजा, बजा। थोड़ा सा हम लोग पेंसिल का जो साइज है दोस्तों छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में। चलिए हम लोग पेंसिल का साइज छोटा कर लिए हैं। ख में आ की मात्रा खा, चरखा, नचा, चरखा नचा, काम, कर, काम कर। देखिए सबसे पहले आपको हीजे कर करके पढ़ना होगा। एक एक मात्रा को कैसे मात्रा को पढ़ते हैं ये ध्यान दीजिए, हम जो पढ़ रहे हैं उसको देखकर। न में आ की मात्रा नाम, देखिए डायरेक्ट भी इसको पढ़ सकते हैं नाम, काम। लेकिन थोड़ा सा देखिए अभी ये शुरुआत है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मात्रा के साथ कैसे इसको पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए आ की मात्रा है तो आसान लग रहा है ना, वैसे ही बड़ा जब मात्रा होगा थोड़ा सा वो कठिन होगा, तो उसको जब ऐसे पढ़िएगा ना तो आसान हो जाएगा आपके लिए। नाम रख, नाम रख, राजा, आया, राजा आया, खाजा, खाया, खाजा खाया, तबला, बजाया, तबला बजाया, मटका, उठा, मटका उठा, माँ का, कहना, मान, माँ का कहना मान,
का मटका, मत मत। देखिए ये जो मत लिखा है ना, इसमें क्या है, अ की मात्रा है, दोनों में अ की मात्रा है। मटका मत, पटक पटक। देखिए यहाँ पटक भी लिखा है, इसमें क्या है, तीनों में अ की मात्रा है। क्योंकि सिंपल ऐसा ही इसमें, इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे कि बिना मात्रा वाले शब्द, नहीं, इसमें है मात्रा लेकिन अ की मात्रा है। चरखा, चरखा, मत मत, उठा उठा, चरखा मत उठा। समाचार, समाचार, पत्र पत्र, पढ़ पढ़, समाचार पत्र पढ़। महान, महान, बन बन, महान बन। बरसात, बरसात, आई आई, बरसात आई। काजल, काजल, नहाई नहाई, काजल नहाई। प्रसाद, प्रसाद, खाई खाई, प्रसाद खाई। राम, राम, का घर घर, जगमगाया, जगमगाया, राम का घर जगमगाया। पाठशाला, पाठशाला, जा, पाठशाला जा। दाल, दाल, भात भात खा, दाल भात खा। गलत, गलत, काम काम, मत मत, कर कर, गलत काम मत कर। टम टम, टमटम, पर पर, मत मत, चढ़ चढ़, टमटम पर मत चढ़। बादाम, बादाम, का पाउडर, पाउडर, मत मत, बना बना, बादाम का पाउडर मत बना। काम काम, काज काज, काम काज, कर कर, काम काज कर। राम राम, राज राज, राम राज, भज भज, राम राज भज। सबका, सबका, समान समान, कर कर, सबका समान कर। टमाटर, टमाटर, मत मत, चख चख, टमाटर मत चख। अब इसके बाद दोस्तों छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों को उस अंतर के साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अंतर करते हुए हम लोग जब पढ़ेंगे ना कि कैसे दोनों में अंतर है और कैसे इसका उच्चारण होता है, तब हम लोग को जल्दी पढ़ने आएगा। तो इसको हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए छोटी ई है और ये क्या है, बड़ी ई। छोटी ई का जो मात्रा होता है ऐसे होता है पीछे से, और बड़ी ई का मात्रा ऐसे जस्ट इसके उल्टा होता है। पहले ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए जैसे ख में छोटी ई लगा है तो खीरा, खीरा, खीरा खा, इसको कैसे पढ़ेंगे, खीरा खा। और ये भी ध्यान देंगे कि जो भी छोटी ई होता है ना, उसको थोड़ा सा धीरे से, उसका उच्चारण में ज़्यादा जोर नहीं लगता है और बड़ी ई में जोर लगता है। ये जो आप 12 खड़ी देखे हैं या जो स्वर वर्ण आप पढ़ते हैं ना, देखिए ये जोड़ा में है। इसमें जोड़ा क्या है कि एक छोटा है और एक बड़ा है, तो छोटा वाला में कम जोर लगता है और बड़ा वाला में ज़्यादा लगता है। देखिए अ का अ छोटा हो गया, उसका बड़ा क्या हो गया, आ, ओ आ। तो हम लोग अभी यहाँ से देखेंगे, लिखा है ग में छोटी की मात्रा गिर, गिर, गया, गया, गिर गया। देखिए दोस्तों हम लोग को एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हम लोग स्वर वर्ण अभी पढ़े हैं
उस स्वर वर्ण को थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिए कि कैसे अ से लेकर और अह तक जो हम लोग देखे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि वो जोड़ा के रूप में है। कैसे जोड़ा के रूप में है कि देखिए यहाँ पे अ है तो अ के बाद क्या है, आ है। फिर वैसे ही छोटी ई है तो ई के बाद क्या है, बड़ी ई है। वैसे ही छोटा ऊ है तो उसके बाद क्या है, बड़ा ऊ है। वैसे ही री, उसके बाद ए है तो आ है। यहाँ पे यही चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक छोटा है और एक बड़ा है। तो ध्यान ये देना है कि जो छोटा है ना, सभी छोटे वाले को, जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, ये सब क्या हो गया, छोटा हो गया। और बड़ा क्या हो गया, आ, ई, उ, ए, ओ, अह। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि ये सब क्या है, बड़ा है। तो बड़ा पे जोर लगता है। दो पार्ट में इसको छांट लीजिए, एक छोटा और एक बड़ा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही अंतर करके पढ़ाया हूँ शुरू से लास्ट तक। देखिए यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई दोनों को मैंने लिया है। यहाँ पे छोटी ई है और बड़ी ई दोनों है। वैसे ही जब आगे भी मैं आपको बताऊंगा ना, तो देखिए यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, क्योंकि जब ऐसे करके पढ़िएगा ना तभी आपको समझ में आएगा कि छोटी ई और बड़ी, छोटा को कैसे पढ़ते हैं और बड़ा को कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए छोटा का जो पढ़ते हैं सिंपल ऐसे बोल देते हैं, जैसे लिखा है नियम, किताब, सिताब, सियार, ठीक है, कवि, रवि, छवि। तो क्या करते हैं, वैसे ही जैसे हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं ना, वैसे ही उसका उच्चारण कर देना है। लेकिन बड़ा वाले को जैसे लिखा है कीमत, क्या लिखा है, कीमत, कीमत, तो इसको जोड़ लगा के पढ़ेंगे। इसमें जोड़ लगेगा, बड़ा है भाई तो इसमें जोड़ लगेगा। अब वो वाला जोड़ नहीं लगाना है कि जोड़ लगा के हैया, वैसे नहीं, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा नॉर्मली इसको पढ़ना है, थोड़ा सा जोड़ लगा देना है। तो आइए अब हम लोग इसको रीडिंग कर करके देखते हैं। यहाँ तक हम लोग इसको पढ़ लिए थे ये, उसके बाद देखेंगे ये भी पढ़ लिए थे। अब यहाँ से देखेंगे, ज में छोटी की मात्रा जी म जिम, क र कर, जिम कर। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई वाला है, तो ब में बड़ी की मात्रा वी, र में बड़ी की मात्रा डी, बीड़ी, जला, जला, बीड़ी जला। च में बड़ी की मात्रा ची, न में बड़ी की मात्रा नी, चीनी, मत, खा, चीनी मत खा। त में बड़ी की मात्रा तीर, तीर, चला, चला, तीर चला। र व में छोटी की मात्रा वी, रवि, क व में छोटी की मात्रा वी, कवि, मत, न बन, रवि, कवि, मत, बन। श में छोटी की मात्रा शी, व म, शिवम, बा जा र, बाजार, चल, चल, शिवम बाजार चल। क में छोटी की मात्रा की, ता ब, किताब, पढ़, पढ़, किताब पढ़। क में छोटी की मात्रा की, वाड़, किवाड़, लगा, लगा, किवाड़ लगा। न में छोटी की मात्रा नी, यम, नियम, का, पालन, पालन, कर, नियम का पालन कर। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये ऐसा नहीं कि अब आप उगता गए, थोड़ा सा थक गए, छोड़ के भाग गए, तो ऐसे आपसे नहीं होगा। क्योंकि देखिए मैं जितना मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बस थोड़ा सा 24 घंटा में मेरे लिए 1 घंटा निकालिए ना, और देखिए आप कैसे नहीं सीखते हैं। जब मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आप क्यों नहीं, क्योंकि मैं आप ही के लिए तो मेहनत करता हूँ दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए, ज में बड़ी की मात्रा जी व न, जीवन, भर, भर, ह में छोटी की मात्रा ही, शाब, हिसाब, कर, जीवन भर हिसाब कर। द में छोटी की मात्रा दी, वाना, दीवाना, मत, बन, बन, दीवाना मत बन। र
ज में छोटी की मात्रा जी या रजिया। त ज में छोटी की मात्रा जी या तजिया में। भ ज में छोटी की मात्रा जी या भजिया। खाई खाई। रजिया तजिया में भजिया खाई। स में छोटी की मात्रा सिंहासन सिंहासन। ये अनुस्वार पढ़ाएंगे आगे, इसमें भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, पढ़कर देखते हैं। सिंहासन पर विराज विराज मान मान विराजमान बन बन। सिंहासन पर विराजमान बन। क में छोटी की मात्रा की फायत किफायत। मत मत कर कर किफायत मत कर। परिवार परिवार का कहना कहना। मान मान परिवार का कहना मान। द में छोटी की मात्रा दी न भर दिन भर। सावन सावन का। मजा मजा आया आया। दिन भर सावन का मजा आया, क्या किया होगा? दिन भर नहाया होगा, मस्ती किया होगा। दिन भर सावन का मजा आया। दोस्तों पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाते होंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि इससे आपको थोड़ा सा दिमाग इधर उधर जाए और फिर आप पढ़ना शुरू कर दें। ये देखिए दीवार मूवी का एक्शन। द में बड़ी ई की मात्रा दीवार दीवार। पर चढ़ चढ़ कर कर। दिया दिया जला जला। दीवार पर चढ़ कर दिया जला। नियमित नियमित पाठ पाठ पढ़ पढ़। नियमित पाठ पढ़। अब हम लोग देखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो छोटा ऊ है और जो बड़ा ऊ है इसका मात्रा क्या होता है। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, यानी जस्ट इसके उल्टा। छोटा ऊ का जो होता है ये मुंह इसका मान लीजिए, मुंह क्या ऊपर करके ऐसे चीते सुता हुआ है, यानी पीठ के बल सोया हुआ है, और ये क्या है पेट के बल सोया हुआ है। तो इसको जब हम लोग जोड़ लगाएंगे ना तो ये धीरे से बोलेगा ऊ, और ये पेट के बल सोया तो क्या जोर से ऊ कू चू टू, और इसको बोलते कू चू टू। तो इसको ध्यान देना है, ऐसे करके भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग रीडिंग करके देखेंगे। र घ में छोटी की मात्रा घू रघु। म ध में छोटी की मात्रा धू मधु। त था तथा। का ल में बड़ी की मात्रा लू कालू। गुरु गुरु की। प में बड़ी की मात्रा पूजा पूजा। कर कर। रहा था। रघु मधु तथा कालू गुरु की पूजा कर रहा था रहे थे। इसको यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी एक की मात्रा नहीं पढ़ाए हैं आपको, इसीलिए थोड़ा सा अशुद्धि लिखा गया है, ध्यान उतना नहीं दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। स में बड़ी की मात्रा सूरज सूरज। प में बड़ी की मात्रा पूरब पूरब से। निकलता निकलता। हुआ हुआ। नजर नजर। आ रहा था। सूरज पूरब से निकलता हुआ नजर आ रहा था। अब इसके बाद देखेंगे क में छोटी की मात्रा कु। म में छोटी की मात्रा मु। द कुमुद। देखिए इसको हर्ष उ भी हम लोग बोलते हैं, हर्ष उ, ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। स हर्ष सु मन सुमन। संग संग। नाच नाच। रहा था।
कुमुद सुमन संग नाच रहा था। द हर्षु दुनिया, दुनिया देखिए हम आपको हर तरह से प्रयास कर रहा हूँ कि आप पढ़ना सीख जाएं। या हर्षु करके बोलिए, छोटा ऊ छोटी ऐसे करके बोलिए, या डायरेक्ट पढ़िए, किसी तरह पढ़िए ना दोस्तों, आप सीखिए, किसी तरह भी सीखिए। मेरा मेन मकसद आपको सिखाना, टाइम पास करना नहीं। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं दुनिया ब हर्षु त बहुत, स हर्षु सु अनुस्वार सुंदर सुंदर था। दुनिया बहुत सुंदर था। भ हर्षु भुवन भुवन का भाई भाई, स हर्षु सुमन सुमन था। भुवन का भाई सुमन था। स हर्षु सूरज सूरज, म हर्षु मु सॉरी स दीर्घु है यहाँ पे दीर्घु, सूरजमुखी सूरजमुखी का फू फ दीर्घु फूल फूल, इसको दीर्घ बोलते हैं। बड़ी ऊ के क्या बोलते हैं हम लोग? दीर्घ बोलते हैं। फूल सुंदर सुंदर था। सूरजमुखी का फूल सुंदर था। न दीर्घ नूतन नूतन, ब हर्षु हु त बहुत, द दीर्घ दूर दूर थी। नूतन बहुत दूर थी। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ए और आई की मात्रा वाले बहुत सारे वाक्य को, शब्दों को। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ए का मात्रा होता है वो कैसे होता है। वो एक ठो ऐसे लगा हुआ रहता है और आई की मात्रा में दो ठो महाशय रहते हैं। ए छोटा है तो एक ही रहेगा ना, और बड़ा है तो दो खड़े हैं, हम लोग बड़े हैं, हम लोग में जोड़ लगना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि जब दो है तो इसमें जोड़ लगेगा, ये बड़ा है। तो कैसे इसको हम लोग पढ़ कर देखते हैं, कैसे जोड़ लगेगा, कैसे इसका उच्चारण होगा। यहाँ पे देखिए र में एक की मात्रा रेल, रेल आती आती थी, रेल आती थी। रेल आती ही नहीं थी दोस्तों, रेल आ भी रही है। बीच में आपको थोड़ा सा साउंड सुनाई भी देगा, वहाँ पे रोकेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको जारी रखते हैं। र म में एक की मतलब मेष रमेश, म में एक की मतलब मेला मेला, देखने देखने, चले चले, गए गए। रमेश मेला देखने चले गए। म में की मतलब मेला मेला में, क में की मतलब केला केला, खाने खाने के, बाद बाद, ठ में की मतलब ठेला ठेला, पर, लेट कर, घर घर, वापस, आया आया। मेला में केला खाने के बाद ठेला पर लेट कर घर वापस आया। देखिए कितना बड़ा शब्द है, लेकिन कितना बड़ा वाक्य है, लेकिन हम लोग इसको क्या किए, अलग अलग शब्द को करके, अलग अलग मात्रा को करके हम लोग एक बार में पढ़ दिए। तो यही चीज़ तो सीखना है कि कितना भी बड़ा वाक्य क्यों नहीं हो, उसको हम लोग एक एक शब्द को पढ़ कर पूरे वाक्य को पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए स व में की मतलब वेरे सवेरे, जगने जगने से, पहले पहले, सपना सपना में, नहीं नहीं, चलना चलना, चाहिए चाहिए। सवेरे जगने से पहले सपना में नहीं चलना चाहिए। दोस्तों ये सब चीज़ जो वाक्य आप देख रहे हैं ये कहीं दूसरे जगह से नहीं लिखा गया है, ये मैंने खुद से सजा कर लिखा है ताकि आपको मैं पढ़ा सकूं इसके मदद से। तो इसके लिए दोस्तों तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप ही को फ़ायदा है
क्या फ़ायदा है कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप देखेंगे और सीखेंगे। आइए आगे भी हम लोग देखते हैं। स्व में एक ही मतलब सेवक, सेवक। त में एक ही मतलब तेल, तेल। ब में एक ही मतलब बेचने, बेचने वाले, वाले के। साथ, साथ। क न में की मतलब ने, आधा कट, कनेक्ट किया, किया। सेवक तेल बेचने वाले के साथ कनेक्ट किया, संपर्क किया, कनेक्शन किया। क्यों? चुरा के तेल बेचने के लिए। दोस्तों सेंटेंस को समझिए क्या लिखा है। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। क में की मतलब कैलाश, कैलाश। बाजार, बाजार। जाता, जाता है। कैलाश बाजार जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से। न में ऐ की मतलब नए, ना, नैना, मैना, गया। देखिए अभी रेल गई इधर से, हम आपको बताए थे ना कि रेल आती है। तो र में कौन सी मात्रा है? रेल, ट्रेन, गाड़ी। रेल इंजन थी ये, केवल इंजन। अब यहाँ पे तो हम लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको दिखा दे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप आवाज़ सुने हैं ना। म में ऐ की मतलब मैदान, मैदान में। ख में की मतलब खेलती, खेलती है। नैना मैदान में खेलती है। किसके साथ? मैना के साथ खेलती होगी, नैना खेल रही है। तो इसमें कौन सी मात्रा है? ऐ की मात्रा है। ह म में एक की मतलब हमेशा, हमेशा। ख में छोटी को मतलब खुश, खुश। या ख हर्ष, खुश, खुश। या डायरेक्ट पढ़ो ना, खुश, खुश रहो, खुश पढ़ो। हमेशा खुश रहना, रहना चाहिए, चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, दुखी कभी नहीं रहो। द में की मतलब दैनिक, दैनिक। ज में बड़ी के मतलब जीवन, जीवन में। ख में की मतलब खैर, खैर। नहीं, नहीं है। दैनिक जीवन में खैर नहीं है। किससे खैर नहीं है? समझ ही सकते होंगे आप लोग किससे खैर नहीं है। जिससे आप डरते होंगे उससे खैर नहीं है रोज के काम में। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ह म में की मतलब हमेशा, हमेशा। म में की मतलब मेहनत, मेहनत। या म अकेले भी पढ़ सकते हैं हम लोग इसको। इसको देखिए हम लोग देहाती भाषा में, सिंपल भाषा में एकले दुल्ले पढ़ते हैं। एकले में एक ठो रहता है, दुल्ले में दो ठो रहता है। दुल्ले, देखिए इसका उच्चारण में दुल्ले, एकले, दुल्ले, ये भी ध्यान देना है। तो हम लोग देखते हैं। हमेशा मेहनत करते, करते रहना, रहना चाहिए, चाहिए। हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, ये सेंटेंस लिखा है। उसके बाद ब में की मतलब बैल, बैल। ख में की मतलब खेत, खेत में। ब में की मतलब बैठ, बैठ। गया, गया। बैल खेत में बैठ गया तो ऊपर से डंडा खाया, लाठी से पिटाया। बहुत सारे से बैल होते हैं खेत में काम करते समय बैठ जाते हैं। दोस्तों आपको नहीं बैठना है, आपको इस वीडियो को नहीं स्किप करना है, ठीक है। आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है ताकि आप पढ़ना सीख जाए। सीख लेना है, पहले ही आप कमिटमेंट कीजिए कि आज हमको आकाश सर के क्लास में हिंदी पढ़ना सीख जाना है। अगर कहीं दिक्कत होती है तो और भी प्लेलिस्ट से वीडियो अपलोड करेंगे। एक एक मात्रा का अलग अलग बनाए हैं, एक एक चीज़ का अलग अलग बनाए हैं। एक एक समस्या आपका सोल्व हो सकता है मेरे चैनल के माध्यम से। तो जाइए वहाँ पे और देखिए उसको, वहाँ से क्लियर कर लीजिए, फिर आइए इस वीडियो में और इसको पढ़िए। तो आइए अब आगे हम लोग पढ़कर देखते हैं। अब किसी, किसी का खैर नहीं है। अब किसी का खैर नहीं है। अब हम लोग देखेंगे ओ और औ की मात्रा से बनने वाले बहुत सारे वाक्य को, बहुत सारे शब्द को, बहुत ही सब आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। बस ये
केवल मेरे ही चैनल पे मिल सकता है। मैंने इस चीज़ को महसूस किया है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो पढ़ाते हैं लेकिन इतना सीरियस होकर पढ़ा देंगे ना कि आप उनका वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये ओ है और ये क्या है, ओ है। तो ओ का जो मात्रा होता है ना, ओ एक ठो एकले, एक ठो आकार और ऊपर एक ठो एकले, और ओ की मात्रा जस्ट इससे बड़ा 2 ठो होगा इसमें। ये क्या होगा, 2 ठो ऊपर एकले रहेगा। एक आकार, आकार तो दोनों में रहता है पाई, और ऊपर एकले में ओ में 1 ठो और ओ में 2 ठो। ठीक है, तो ये ओ और ओ का है। अब इसको हम लोग पढ़ कर देखेंगे। र में ओ की मात्रा रोज, रोज, सवेरे, सवेरे, जगना, जगना, चाहिए, चाहिए, रोज सवेरे जगना चाहिए। क्यों जगना चाहिए? क्योंकि जब आप रोज सवेरे जगेंगे तो आप क्या होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, और जब आप इंटेलिजेंट होंगे तो मेरे क्लास को देखेंगे और आप पढ़ना सीख जाएंगे। म में ओ की मात्रा मोहन, मोहन, क में ओ की मात्रा कोमल, कोमल, के, साथ, साथ, ख में की मात्रा खेलता, खेलता है, मोहन कोमल के साथ खेलता है। ठीक है। ह म में की मात्रा हमेशा, हमेशा, द में ओ की मात्रा दौड़, दौड़, ल ग में ग कर गानी, लगानी, पड़ती, पड़ती है, हमेशा दौड़ लगानी पड़ती है। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग देख ले रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत मेहनत किया है लेकिन वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। बनाने में बहुत, इस क्लास को तैयार करने में मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। एक बार लिखना, टोटल चीज़ों को लिखना, सजा सजा कर लिखना, ये कैसे, किसको पहले, किस वाक्य को पहले आपको बताएं, उसके बाद किस वाक्य को बताएं, ताकि आप आसानी से पढ़ना सीख जाएं। ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। ऐसे पढ़ाने के लिए तो मैं किसी तरह पढ़ा सकता हूँ, किताब खोल के पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रह रहा है कि आप सीखें। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क में औ की मात्रा कौशल, कौशल, र में औ की मात्रा रोशन, रोशन, के, साथ, साथ, ख में की मात्रा खेलता, खेलता है, कौशल रोशन के साथ खेलता है। तो क्या हुआ, खेलने दीजिए। म में की मात्रा मैदान, मैदान, में अ क में की मात्रा केला, अकेला, नहीं, नहीं, खेलना, खेलना, चाहिए, चाहिए, मैदान में अकेला नहीं खेलना चाहिए, मन भी नहीं लगेगा अकेला खेलने में। आइए यहाँ पे देखते हैं। श र में की मात्रा रोज, सरोज, ग में की मात्रा गया, गया, चरा, चरा, रही, रही थी, सरोज गया चरा रही थी। भ में की मात्रा भैया, भैया, और भाभी, भाभी, अकेले, अकेले, रहते, रहते थे, भैया और भाभी अकेले रहते थे। अकेले कैसे हुए भाई, दोनों तो साथ में हुए, भैया भाभी। आइए आगे देखते हैं। ग में अ की मात्रा गौरव, गौरव, और सौरभ, सौरभ, हमेशा, हमेशा, खेलते, खेलते थे, गौरव और सौरभ हमेशा खेलते थे। वेतन, वेतन, समय, समय पर, भेज, भेज, देना, देना, चाहिए, चाहिए, वेतन समय पर भेज देना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे अह, अन और अह की मात्रा को। अन को अम भी हम लोग पढ़ते हैं, और अह देखिए जिस पे एक अनुस्वार लगा होगा ना, अनुस्वार ऐसे, उसको पढ़ेंगे अंग या
अन या अम, ठीक है। और जिस पे ऐसे दो ठो बिंदु लगा अह, इस दोनों का हम लोग उच्चारण देखेंगे, कैसे इसको हम लोग ये वाक्य में पढ़ते हैं। अंगूर अंगूर, ल पे अनुस्वार यानी ये अंग की मात्रा, लंग गूर लंगूर, खा रहा रहा था, अंगूर लंगूर खा रहा था। र में की मतलब रोज रोज, म अनुस्वार मंजन मंजन, करना करना, चाहिए चाहिए, रोज मंजन करना चाहिए। कभी कभी, दुख दुख, नहीं नहीं, करना करना, चाहिए चाहिए, कभी दुख नहीं करना चाहिए। प में छोटे का मतलब पू न, देखिए ये क्या है, अह की मतलब लगता है पुनः, अह पुनः। क में ओ की मतलब कोशिश कोशिश, करते करते, रहना रहना, चाहिए चाहिए, पुनः कोशिश करते रहना चाहिए। अंततः अंततः, सफलता सफलता, मिलेगी मिलेगी, अंततः सफलता मिलेगी। क अनुसार कंस कंस, बहुत बहुत, घमंडी घमंडी था, कंस बहुत घमंडी था। प्रातः प्रातः से, सायं काल काल, तक तक, मेहनत मेहनत, करनी करनी, चाहिए चाहिए, प्रातः से सायं काल तक मेहनत करनी चाहिए। कभी कभी, किसी किसी को, दुखी दुखी, नहीं नहीं, करना करना चाहिए चाहिए, कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ वाक्य को लिखना, कि उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर कोई कुछ बोलता है लिखने के लिए तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हम आपको इस क्लास में समझाने वाले हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि राम आम खाता है, तो कैसे लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा रा, तो देखिए र में आ की मात्रा है ना, तो राम राम, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा आम आम, लिख लिए। ख में आ की मात्रा होगा तो खा, तो में आ की मात्रा होगा तो ता, खाता है, राम आम खाता है। अगर उसके बाद कोई बोल रहा है कि सुमन बाजार जाता है, तो सबसे पहले तो सु लिखिएगा, यानी स में छोटी यू की मात्रा लगा दीजिएगा तो सु, म न, सुमन, बा जार बाजार, जाता जाता है, देखिए ह में आई की मात्रा है, सुमन बाजार जाता है। मोहन केला खा रहा है, तो म में ओ की मात्रा, देखिए मो, तो ओ मो बोलने से ही ओ का उच्चारण हो रहा है, तो म में क्या चीज़ का मात्रा आप लगाइएगा, ओ की मात्रा। तो म में जब ओ की मात्रा लगेगा ये ओ, तो मो, ह न मोहन, केला, यानी क में ए की मात्रा, के ला केला, खा रहा है, मोहन मोहन केला खा रहा है। पहले सुनिए, कोई भी कुछ बोलता है ना लिखने के लिए, तो उसको ध्यान से सुनिए
और उसको सुनने के बाद आप उसको लिखिए, एक एक शब्द पे ध्यान देकर लिखिए। और जब शब्द को लिख रहे हैं ना तो मात्रा पे ध्यान दीजिए। एक और हम थोड़ा सा बहुत लंबा शब्द को लिख कर देखते हैं, बहुत लंबा वाक्य को लिख कर देखते हैं। जैसे सीता, सीता, गीता और बबीता बहुत सुंदर लड़कियां हैं। सीता, गीता और बबीता, बबीता, बबीता बहुत बहुत सुंदर, देखिए सु ऊपर अनुस्वार दीजिएगा तो सुन दर, सुंदर लड़कियां, लड़कियां, लड़कियां है। देखिए देखने में कितना बड़ा है, लेकिन इसको आप क्या किए, आसानी से लिख लिए। वैसे ही एक और देखते हैं, मोहन, सोहन और कोमल रोज खेलने जाती है। तो मो लिखेंगे, म में ओ की मात्रा मु, ह न मोहन, कॉमा देंगे सोहन, सोहन और कोमल। तो क में ओ की मात्रा को, मल, कोमल। रोज, र में ओ की मात्रा रोज, रोज खेलने, खेलने जाती, जाती है, जाती है, जाते हैं, सॉरी जाते हैं, क्योंकि ये सब स्त्रीलिंग तो नहीं है ना, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सब है। इसको भी मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। और अभी भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाल कलर से लिखा हुआ आपको ऐसे सब्सक्राइब का मिलेगा, ऐसे लिखा होगा SUBSCRI, उसको क्या कीजिए दबाकर और उसका कलर बदल दीजिए। और जैसे ही बदलिएगा आपको बेल आइकन मिलेगा, घंटी मिलेगा, उस घंटिया पे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप उस वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद आप बहुत इंटेलिजेंट होते जाइएगा, हिंदी पढ़ना लिखना सीखते जाइएगा। हिंदी ही नहीं, इस चैनल पे मैं बहुत ही आगे एक से एक वीडियो डालने वाला हूँ। इंग्लिश का सीरीज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैथ भी पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान से थोड़ा देखिए इस चीज़ को। और चलिए तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।